राशिनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान उन्हें करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये महालया आपके लिए एक वरदान बनकर के आया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर अनवरत बनी रहे तो आज स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण करें और तर्पण करने के पश्चात शुद्ध स्वस्थ वस्त्र पहन करके, अगर तुलसी आपके यहाँ लगी हुई है तो उसकी 108 परिक्रमा करें। दूध की खीर बना करके पितरों के नाम से दान करें और नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय करते हुए शिव सहस्त्र नामावली की किताब चाहे एक ही दान करें, लेकिन शिव मंदिर में दान करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों के लिए भी कुछ मदद करें। पितर दोष के कारण परिवार कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कानूनी मामलों में आप फंस जाते हैं तो शिवलिंग पर सफेद मंदार का फूल और धतूरा चढ़ा करके ओम अघोराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें और एक बार नंदी के कान में कहें ओम अघोराय नमः, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके पितरों को उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहते हैं। तो मेष राशि वालों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, वृषभ राशि के जातक अगर पितर दोष से मुक्ति कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। अमीरी कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। पढ़ना विद्वान कौन नहीं होना चाहता है, सब होना चाहते हैं, लेकिन सब करते नहीं हैं। अमीर बनने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, सुखी रहने के लिए अनुशासन में नहीं रहते हैं, विद्वान बनने के लिए साधना नहीं करते हैं। इसलिए चाहते तो सब हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, सही न सकें पराई विभूति। मनोकामना तो हर अच्छे चीज को पाने की है, लेकिन कर्म सिफर है, कर्म जीरो है, तो कर्म करना पड़ेगा। पितर दोष से मुक्ति के लिए वृषभ राशि के जातक पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में दूध, गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल मिलाकर के डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस भवसागर से पार कराने का ये मंत्र है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इस संसार रूपी भवसागर से अगर पार होना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के दीवाना बन जाइए। और जो लोग इस मंत्र को करते हुए और ब्रज नगरी में, ब्रजभूमि में विचरण करते हैं नंगे पैर, आप विश्वास करिए भगवान कान्हा के, श्री कृष्ण के छत्र छाया में चलते हैं। नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी या छाछ और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वाले पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। एक बात आपको बताऊं, शायद आपको पता न हो, किसी के ऊपर प्रेत दोष या आत्मा का दोष है ये आप कैसे जान सकते हैं? इसको जानने का सबसे सरल तरीका है कि उस आदमी के नाक पर पसीना हो जाएगा और पूरे शरीर में कहीं पसीना नहीं होगा, लेकिन नाक पर पसीना हो जाएगा और उसकी आंखें गिरेंगी नहीं, उसकी आंखें खुली की खुली रहेंगी, उसकी पलकें झपकेंगी नहीं। ये दो लक्षण ऐसे हैं जो प्रेत दोष के लक्षण हैं। अब प्रेत दोष है कि नहीं ये एग्जामिन करने के लिए आप उससे कहवाइए ओम नमः शिवाय। अगर वो ओम नमः शिवाय कर दिया तो आप 1000% की गारंटी लीजिए कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेत दोष नहीं है। और अगर उसने ओम नमः शिवाय करने से मना कर दिया तो आप मान लीजिएगा कि कोई आत्मा का निवास है, क्योंकि
भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहते हैं और इनका नाम लेने से ही सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इन श्राद्ध के महीनों में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हुए शिव मंदिर नंगे पैर जाना मत भूलिएगा, क्योंकि सकल अमंगल मेटनहारी भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। ये भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं भाई। जब आप पिंडदान करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, तो भोलेनाथ के लिए काले तिल को पीस करके और उसमें थोड़ी सी शहद, थोड़ा सा पेड़ा, थोड़ी सी घी मिला करके उसका जो पिंड बनाया जाता है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है। और पिंड दान करने के बाद में उस पिंड को सूंघना भी पड़ता है। तामस प्रेत जो होते हैं उनके लिए वही श्राद्ध है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, श्राद्ध श्रद्धा से करिए, अपने पितरों का स्मरण करते रहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितर दोष के कारण अगर आपके परिवार कामकाज में आ रही परेशानियां आपको समझ में आती हैं, तो आप तनाव में अगर आ रहे हैं तो शिवलिंग पर दूध में भांग मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। लेकिन इसके पहले स्नान करके पहले पितरों का तर्पण कर लें। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पितरों के लिए जो भी श्राद्ध किया जाता है वो दिन में 12 बजे के बाद किया जाता है। कोई भी श्राद्ध कर्म दिन में 12 बजे के बाद किया जाता है। 12 बजे के पहले किया हुआ कर्म देवताओं के लिए, 12 बजे के बाद किया हुआ कर्म पितरों के लिए। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, चाहे नारायण बलि कर रहे हैं, जो भी आप करें 12 बजे दिन के बाद करें। हाँ, तो सुबह आप शिव जी की पूजा करके ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जप करें। और मिथुन राशि के जातक पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं। 8 बादाम, 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। आर्थिक संकट से इससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।